हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल UK 100 क्लासेस में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर वन दरोगा मॉडल पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि पुराने परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, वन दरोगा का पेपर है, उसमें ये वन्य जीव विहार और ये जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पर्यावरण संबंधी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वन दरोगा में ज़रूर आएंगे। चलिए दोस्तों, बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर। तो बिनसर वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है। बिनसर वन्य जीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना जो है 1988 में हुई थी। यह अल्मोड़ा में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 47 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, मानव के कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं? मानव के कान कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औसत आयु बराबर होता है। औसत आयु बराबर क्या होता है? औसत आयु बराबर क्या होता है? औसत आयु बराबर होता है अर्ध आयु बटे 0.693। अगला क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेवेरेंस ने किया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, ठीक है, और रॉबर्ट हुक कोशिका के खोज हैं, और मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन, चावल के लिए औसत तापमान होता है। चावल के लिए औसत तापमान कितना होता है? तो चावल के लिए औसत तापमान कितना होता है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चावल का औसत तापमान। चलिए अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है तथा पकते समय 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। मक्का के लिए जो है औसत तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगला क्वेश्चन, गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य होती है। गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो गामा किरणों की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10⁻14 से 10⁻−10। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इसमें एक्स किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है वह 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8, और अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी विकिरण है उनकी होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 तक। चलो अगला क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए?
जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि है उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक पृष्ठ है, जो परावर्तक तल है, जो उसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17 मीटर। क्वेश्चन 8 है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेवाइसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। मेंडेलीव ने क्या किया था? आवर्त सारणी की खोज की थी। बोर ने क्या किया था? परमाणु मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की पांचवी अवस्था कहलाती है। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? मोल, ठोस, द्रव, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाएगी? तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट है। क्वेश्चन 10वां है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। इसके बारे में देखते हैं। बोर ने जो है परमाणु मॉडल दिया, जैसे कि आपको ये पता ही होगा, ऊपर भी बताया गया पहले। बोर ने परमाणु मॉडल दिया और 1953 में फ्रांसिस क्रिक और रोसालिंड फ्रैंकलिन के साथ मिलकर वाटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। वाटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। उन्हें इसके लिए 1962 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 11वां है, तपेदिक होता है। तपेदिक किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से तपेदिक होता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कुष्ठ रोग होता है और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाता है। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्फा किरण होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, न्यूट्रल, अनुप्रस्थ। तो अल्फा किरण क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। और बीटा किरणें ऋणावेश होती है और गामा किरणें न्यूट्रल होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर जिसकी है, जिसकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तत्व क्या कहलाते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा समभारिक। समभारिक कहते हैं। समस्थानिक के परमाणु संख्या एक समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन है, युगलिना किस जगत का प्राणी है? तो युगलिना किस जगत का प्राणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी, मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इस जगत में जीवाणु, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आदि आते हैं। प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय जंतु आते हैं। प्रोटिस्टा में स्लाइम, मोल्स, प्रोटोजोआ आते हैं। टेरिडोफाइटा में अपुष्पोद्भिद यानी कि बिना पुष्प वाले पादप आते हैं। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी से होता है? जो नींबू में लिटिल लीफ होता है वो किस तत्व की कमी से होता है? निकिल, कॉपर, आयरन, सोडियम। तो नींबू में लिटिल लीफ होता है कॉपर की कमी से। जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता है और नींबू का डायबैक रोग जो होता है वो भी कॉपर की कमी से होता है। क्वेश्चन 16 है, भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान स्थित है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में।
अगला क्वेश्चन, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग होता है जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या है? ये तो आपको पता ही होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है, चुंबकीय बल की है, समय की है, ज्योति तीव्रता की है। तो पारसेक किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसेक दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 20, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, संवेग और वेग के समानुपात से प्राप्त राशि है। संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि कौन सी मिलती है? कौन सी राशि होती है? द्रव्यमान m। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। क्वेश्चन 22 है, जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है? जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। और अगर इसको हम भार की दृष्टि से देखें तो यह अनुपात 1:8 हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लोहा का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव शरीर में लोहा का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में लोहा का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में लोहा का प्रतिशत हो जाता है 0.004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.004। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 3.0 होता है और फास्फोरस का 1.0 और पोटेशियम का 0.35% होता है। अगला क्वेश्चन, सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। अगला क्वेश्चन, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1s2 2s2 2p6 3s2। अगला क्वेश्चन, जमीन के अंदर बिछाई गई तेल तथा गैस पाइपों के रिसाव का पता किस विधि से लगाया जाता है? जमीन के अंदर बिछाई गई तेल तथा गैस की पाइप में रिसाव का पता किस विधि से लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन है, अंगूर उत्पादन को कहते हैं। अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो अंगूर उत्पादन को कहते हैं विटिकल्चर। इसका राइट आंसर हो गया। एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन से और सेरिकल्चर है रेशम पालन से। अगला क्वेश्चन, भूरी क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। मछली पालन है नीली क्रांति से है और सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, यह दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन 31 है, मानव शरीर में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.0% मानव शरीर में कार्बन का प्रतिशत होता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.00 ये 19.00 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 33, बोरबीरी योजना प्रस्तुत की गई। बोरबीरी योजना जो है कब प्रस्तुत की गई? तो बोरबीरी योजना ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1921 में प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक गुणसूत्र पाया जाता है, और यूकैरियोटिक में एक से अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, मृत पेड़, जानवर तथा पत्थर की आयु ज्ञात करने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मृत पेड़, जानवर तथा पत्थर की आयु ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप डेटिंग विधि। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन 36 क्या होगा? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? कटक में स्थित है। जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा चिलगोजा को कहा जाता है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डाउसोनिया, जो है सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है। 1 मील बराबर होता है, 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.60934 किलोमीटर 1 मील बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के समस्थानिक की अर्धायु होती है। तो यूरेनियम के समस्थानिक की अर्धायु होती है, कितनी होती है? तो यूरेनियम की समस्थानिक की अर्धायु होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी, 4.5 × 10⁹ वर्ष। अगला क्वेश्चन है, सागोपाम कहा जाता है। सागोपाम किसे कहते हैं? सागोपाम कहा जाता है, किसे कहते हैं? इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सागोपाम साइकस को कहते हैं। क्वेश्चन 34 है, सॉरी क्वेश्चन 43 है, सतावर किस कुल की वनस्पति है? सतावर किस कुल की वनस्पति है? तो यह सतावर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिलिएसी कुल की है। सतावर लिलिएसी कुल से संबंधित है। तो इसमें प्याज और लहसुन भी आते हैं। सतावर, प्याज और लहसुन लिलिएसी कुल से संबंधित है। लेग्यूमिनेसी कुल में दलहनी फसलें आती है। क्रूसीफेरा कुल में मूली, शलजम, सरसों, गोभी इत्यादि आते हैं। और पाल्मी कुल में नारियल, खजूर, सुपारी आते हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा शैवाल है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है मैक्रोसिस्ट, सबसे बड़ा शैवाल है। अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद भी कहते हैं। और एनावीनस शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। क्लोरेला जो शैवाल है उसे अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस से इसको प्रदर्शित करते हैं। एन को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, एल को दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, और एम को मुख्य चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 46 है, लाइकेन किसका संबंध है? तो लाइकेन किसका संबंध है?
लाइकेन किसका संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल तथा कवक का संबंध है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसमें बायोलॉजी के अधिकतर क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, क्योंकि इसमें बायोलॉजी से ज़्यादा सिलेबस आएगा 1 के पेपर में। बायोलॉजी इसमें इम्पोर्टेंट महत्व है। इसमें बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि बायोलॉजी का सिलेबस ज़्यादा हो। तो सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल कौन सा है? एस्टाब्लेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है। रोडोमेरिया पल्मेटा शैवाल जो है तंबाकू की भांति प्रयोग किया जाता है। एस्टाब्लेरिया सबसे छोटा एक कोशिकीय शैवाल है, जो भी बता दिया है। नॉस्टॉक शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम आता है। क्वेश्चन अगला, साधारण सलाद किसको कहते हैं? साधारण सलाद किसको कहते हैं? तो साधारण सलाद किसको कहते हैं? साधारण सलाद कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हलवा को साधारण सलाद भी कहते हैं। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा था। लास्ट क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण होगा। तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर आपने कमेंट में देना है। इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताए हैं, ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा। इस जो मॉडल पेपर हमने बताया है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिल सकते हैं।